हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा MCC 04। इस पेपर का कोड है। पेपर का नाम था फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। 25-27 का ये क्वेश्चन पेपर है और आपकी परीक्षा जो है वो 30/3/2026 को कंडक्ट कराई गई थी। उसी का पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 99 में और सजेशन आपको 299 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार आते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि कम वक्त में आप अच्छा स्कोर कर पाएं। ये सजेशन देखिए तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। ऐसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है और सिलेबस के कौन कौन से टॉपिक हैं उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए फंडामेंटल ऑफ एजुकेशनल राइट वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और ये रहा आपका पेपर। यहाँ से आप देख पाएंगे एमएड सेमेस्टर 1 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी। सेशन था 25-27 का। पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। 3 घंटे का वक्त, 80 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते थे। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए, सेक्शन ए की बात करते हैं। हर एक सवाल जो है 10-10 अंक कैरी करता है और 4 सवाल का जवाब आपको देना है। 10 चौके 40 नंबर, 10 4 आर 40 स्कोर आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए पहला सवाल, डिफाइन द एजुकेशनल रिसर्च एंड राइट डाउन द पर्पस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। शैक्षिक अनुसंधान को परिभाषित करिए तथा शैक्षिक अनुसंधान के उद्देश्य को लिखिए। पहला सवाल। दूसरा सवाल देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम, हाउ टू लोकेट अ रिसर्च प्रॉब्लम। शोध समस्या क्या है, शोध समस्या को कैसे ढूंढा जाए। तीसरा सवाल, डिफाइन हाइपोथेसिस, व्हाट कंसिडरेशन द रिसर्चर शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। परिकल्पनाओं को का निर्माण करते समय शोधकर्ता के किन किन बातों पर ध्यान में रखना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। चौथा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय सैंपलिंग, डिस्कस इट्स टाइप। प्रतिदर्श क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। पांचवा सवाल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध की क्या विशेषताएं हैं, इसके लाभों और अलाभों की विवेचना करें। छठवां सवाल, हाउ कैन अ बेटर रिपोर्ट बी रिटेन, आइडेंटिफाई द मेन एलिमेंट ऑफ अ रिपोर्ट। एक अच्छा प्रतिवेदन किस प्रकार लिखा जा सकता है, प्रतिवेदन के प्रमुख तत्वों की पहचान कीजिए। सातवां सवाल, डिस्कस पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिक्स। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक सांख्यिकी की विवेचना करें। बात करेंगे सेक्शन बी की। यहाँ पे आपको किसी 4 सवाल का जवाब लिखना है। 4 पंचे 20 नंबर, यानी कि 4 5 आर 20 स्कोर आप कर सकते हो। ठीक है, 4 ही सवाल का संक्षिप्त में आपको आंसर देना है। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट आर द नीड ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान की क्या आवश्यकता है, बताएं। दूसरा सवाल, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इवोल्यूशन रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। मूल्यांकन शोध और क्रियात्मक शोध के बीच का अंतर स्पष्ट करें। तीसरा सवाल, प्रिपेयर ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, यानी कि अनुसंधान प्रस्ताव की तैयारी कीजिए। चौथा सवाल, डिस्कस द स्टेप्स ऑफ अ सर्वे रिसर्च। सर्वेक्षण विधि की अवस्थाएं बताएं। पांचवा सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन मेथड। सहसंबंधात्मक अध्ययन विधि से आप क्या समझते हैं। छठवां सवाल, व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। मात्रात्मक शोध किसे कहते हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है ग्रुप सी से। कंपलसरी है सारे क्वेश्चन, हर एक सवाल के लिए आपको 2-2 अंक मिलेगा, यानी कि 10 दूनी 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। मूल और अनुप्रयुक्त शोध से आप क्या समझते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रदत्त का संगठन। तीसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है यहाँ से, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च डिजाइन, यानी कि अनुसंधान प्रारूप क्या है। क्वेश्चन नंबर चौथा, टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या है। टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटि के बारे में बताएं। पांचवा सवाल, व्हाट इज हिस्टोरिकल मेथड। ऐतिहासिक पद्धति क्या है, इसके बारे में बताइए। क्वेश्चन नंबर छठा, पॉपुलेशन एंड सैंपल, जीव संख्या और प्रतिदर्श के बारे में बताइए। सातवां सवाल, राइट अ नोट ऑन डेटा कलेक्शन टेक्निक।
प्रदत्त संग्रह प्रविधि को बताइए। 8वां सवाल, रिसर्च हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस यानी कि शोध परिकल्पना और नल निराकरणीय परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। अगला सवाल, मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसीज केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में बताएं। 10वां सवाल, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एप टेस्ट, एप टेस्ट का सूत्र क्या है, इसके बारे में बताइए। तो ये था आपका पीपीयू का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का पीवाईक्यू चाहिए तो ये आपको 99 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 299 में ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।